डिस्कस किया था टैक्स बेनिफिट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो आज हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, सर्टेन इंडस्ट्रीज रिसीव स्पेशल टैक्स इंसेंटिव्स बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है वो क्या करती है, कुछ स्पेशल टैक्स इंसेंटिव्स रिसीव करती हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होती है किस चीज़ के लिए, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनको बेनिफिट मिलता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो करवाती हैं जो इंडस्ट्रीज, उनको ये बेनिफिट मिलता है। पावर जनरेशन जो इंडस्ट्रीज करवाती हैं, जैसे पावर जनरेशन का मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाली इंडस्ट्रीज हैं उनको बेनिफिट मिलता है। रिन्यूएबल एनर्जी वाली इंडस्ट्रीज उनको बेनिफिट मिलता है। रिन्यूएबल में जैसे कि जो ये सोलर एनर्जी होती है, सोलर प्लेट्स वगैरह जो लगाई जाती है, उनकी जो इंडस्ट्रीज होती है उनको बेनिफिट मिलता है। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग जो करती है इंडस्ट्रीज, उनको ये बेनिफिट मिलता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली इंडस्ट्रीज को बेनिफिट मिलता है। या फिर जो स्टार्टअप्स होते हैं या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ जो इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रीज को इसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेजर टैक्स बेनिफिट्स। कौन कौन से मेजर टैक्स बेनिफिट्स हैं जिनका इनको बेनिफिट मिलता है। नंबर 1 है टैक्स डिडक्शन ऑन प्रॉफिट्स। जो भी उसको प्रॉफिट्स होता है ना, उनके ऊपर इसको टैक्स का डिडक्शन मिलेगी, उसको छूट मिलेगी उसकी। सेकंड आता है इन्वेस्टमेंट अलाउंस फॉर परचेजिंग मशीनरी। इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलता है उसको क्या करने पे, अगर कोई भी वो मशीनरी परचेज करते हैं उसको अलग से उसका अलाउंस मिलता है, ठीक है। उसको अलग से उसको छूट मिलती है कुछ परसेंट। नेक्स्ट आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिडक्शंस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की डिडक्शंस मिलती है। नेक्स्ट इज एसेलरेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। देखो, एसेलरेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये वो मेथड होता है जो कि चार्ज करता है हायर डेप्रिसिएशन इन द अर्ली ईयर्स। मतलब कि जो स्टार्टिंग के जो ईयर्स होता है ना, उनमें तो ये हायर डेप्रिसिएशन चार्ज करता है एसेट्स पे, ठीक है, एसेट्स की लाइफ पे। और जो बाद के जो ईयर्स होते हैं उनमें क्या करता है, इन पे लो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, ठीक है। इसमें मेनली क्या होता है, मतलब कि बिगनिंग में तो ज़्यादा एक्सपेंस होता है और इसमें लेस प्रॉफिट शो किया जाता है। अर्ली ईयर्स में इसमें कम प्रॉफिट होता है और जो टैक्स लाइबिलिटी है ना वो रिड्यूस करता है अर्ली ईयर्स में। जो टैक्स लाइबिलिटी होता है उसको भी क्या करता है, ये कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। नंबर 1 है प्रमोट प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज। प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, मतलब ये प्रायोरिटी सेक्टर कौन से होते हैं, ये रेफर करता है उन सेक्टर्स को जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो आरबीआई होती है ना वो क्या कंसीडर करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, जो मतलब फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ द कंट्री। मतलब कि जो एक कंट्री की जो बेसिक नीड्स होती हैं ना उनके डेवलपमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट कंसीडर करी जाती हैं, ठीक है। तो ये आता है प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज के अंडर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनकरेज इनोवेशन एंड रिसर्च। ये इनोवेशन एंड रिसर्च को एनकरेज करने में इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट होना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ओके, ठीक है।